Hello, Assalamu alaikum, my dear students. Good morning to everyone. Today we start the subject English Standard 8, first sem textbook, unit number 1, landscape. So here today we discuss about the landscape. Here different types of activities like इन 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड आपने जो 6 स्टैंडर्ड में जो एक्टिविटी 1 2 3 पढ़ा था या वैसे सेम यहाँ भी स्टैंडर्ड 8 में भी यही हमारे एक्टिविटी 1 2 3 4 5 यानी कि जितनी एक्टिविटी होगी वो हम सब डिस्कस करेंगे. सो टुडे वी स्टार्ट द एक्टिविटी 1 वाटर डांस. के वाटर डांस इज अ पोएटिक इंट्रोडक्शन टू वन ऑफ नेचर मोस्ट बेसिक एलिमेंट्स वाटर. वी ऑल नो दिस इज़ द मानसून सीज़न या अभी मानसून सीज़न चल रही राइट. तो बारिश गिरती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है. तो यहाँ भी एक वाटर डांस के बारे में कानू पटेल ने यहाँ कोई पिक्चर ड्रॉ किया है जो हमें समझना है कि कानू पटेल ड्रोज अ विवाइड पिक्चर ऑफ दिस एलिमेंट फ्रॉम अ जेंटल माउंटेन पॉन ऑफ द रैंकिंग वाटरफॉल्स. तो यू ऑब्जर्व दिस पिक्चर्स केयरफुली. आपको ये पिक्चर ऑब्जर्व करना है. And after whatever the ask the question, we write down the answer here. हमें यहाँ आंसर लिखना है कि here is a कानू पटेल्स पेंटिंग. क्या है कि ये एक कानू पटेल्स के पेंटिंग्स का पिक्चर्स है. आपको ध्यान से फॉलो करना है, देखना है. What do you see in this picture? Describe it at least 5 sentences. आपको यहाँ जो भी पिक्चर में ये पिक्चर में आपको जो दिखाई दे रहा है वो सब कुछ आपको यहाँ यानी कि 5 सेंटेंस एटलीस्ट लिखना है. एक्स फॉर एग्जाम्पल के दिस इज द पिक्चर्स ऑफ बाय कानू पटेल्स के इन दिस पिक्चर्स द व्हीकल इन द डिस्टेंस मेकिंग इट्स वे थ्रू द फ्लडेड वाटर्स या सम गर्ल्स वॉकिंग ऑन द इन द हेवी रेन. यानी कि यहाँ पूरा हमें 5 सेंटेंस लिखना है. बाय ओन सेल्फ यू फॉलो. क्या करना है, अपने आप को ये देखना है, पिक्चर ध्यान से देखना है और आपको दिखाई दे रहा है कि क्या क्या हो रहा है. कुछ गर्ल्स है, पानी गिर रही है, बराबर ट्री है, वो सब कुछ आपको 5 सेंटेंस यहाँ लिखना है. डोंट वरी, आई ऑल्सो सेंड द PDF फाइल ऑफ दिस आंसर. में आपको पहले समझ कर लिखना है, फिर बाद में आपको मैं अपनी जो PDF फाइल यानी कि उसके आंसर में आपको भेजूंगा. बराबर. तो पहले आपको अपने आप लिखना है एंड राइट डाउन बाय पेंसिल. ओके, पेंसिल से लिखना है. ओके बेटा, अगर कोई मिस्टेक हो तो आप इरेजर से रफ कर सकते हो. ओके. अब एक्टिविटी 2. अब यहाँ हमें एक्टिविटी 2 के बारे में पढ़ना है. क्या है कि वाटर डांस पार्ट 1 इज ऑल्सो वन टाइप्स ऑफ पजल. हम पजल जब पढ़ते हैं तो मालूम है ना कि क्या होता है. पहले एक पजल दिया जाता है, उसका हमें आंसर देता है कि सम पीपल से दैट आई एम वन थिंग. क्या कहते हैं कि हम बहुत सारे, हम एक ही चीज़ है. अदर सेज दैट आई एम मेनी. कोई दूसरा कहता है कि मैं बहुत सारा हूँ. Means some people say I am one thing, others say that I am the many. Ever since the world began, I have been moving in endless circle. Sometime I fall from the sky. What is the call? It is a rain. Means what the in this stanza said कि the water dance is a different forms of water. And what the say कि some people say about कि water is one things, but others what they say कि it is a many. In terms X for example कि there is various form यानी कि अलग अलग प्रकार का water होता है. And the water what they said ever since the world began I have been moving in endless circle. Sometime I fall from the sky. Means the water exist ever since the beginning of the world. जब से दुनिया की शुरुआत हुई है, दुनिया बनी है, तब से मैं गिरा हूँ. द एंड इज द सर्कल. मीन्स कीप ऑन इन द कंटिन्यूअस सर्कल. कभी यहाँ गिरता हूँ, कभी दूसरे कंट्री में, यानी कि आई एम द वन अनलेस सर्कल्स. सो समटाइम आई फॉल फ्रॉम द स्काई में यानी कि आसमान से गिरता हूँ. तो उसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज आई एम कि आई एम द रे. समटाइम सेकंड, समटाइम आई cascade, I tumble down over the moss covered rock. I through the forest shadow. I am the mountain stream.
बराबर। माउंटेन यहाँ पिक्चर भी दिया है आपको और पिक्चर से भी आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। व्हाट इज सेड इन दिस के सम टाइम वाटर्स, व्हाट द अदर ऑथर से के सम टाइम वाटर्स ऑल्सो फ्रोज डाउन इन द लार्ज अमाउंट एंड इट्स कीप द रोलिंग डाउन एंड डाउन ओवर द रॉक्स, यानी कि पहाड़ों में से निकलता है। एंड कवर्ड विद द मोस्ट थ्रू फॉरेस्ट द शैडो एंड दिस इज द कॉल mountain stream. Number 3. At the foot of the mountains, I live from a stone cliff, spiraling, plunging. Spiraling means covering around a central point, and plunging means diving. Means moving suddenly from down and forward. आगे पीछे होना है, बराबर। इसको means of plunging. क्या I am the water fall. What the here said the author कि waters is also leaps down from the stone cliff. Cliff यानी कि stone, sorry rock, जो पहाड़ होते हैं ना उसको बोलते हैं cliff, ठीक है। The waters leaps down from a stone cliff, calling and diving at the foot of the mountain, यानी कि ऊपर से निकले फिर नीचे गिरते हैं। एंड दिस इज द फॉर्म ऑफ द वाटर फॉल, उसको क्या बोलते हैं हम, वाटर फॉल। Next, in the shadow of the mountain, I am still and deep. I feel an overflow. I am the lake. What the said here also the author के water is also the shadow of mountain, यानी कि मैं एक mountain का shadow है। And water collect, सबका पानी collect करता हूँ। And it is still and deep, यानी कि वो बहुत deep होता है और ज़्यादा wide नहीं होता। I flee and overflow, मैं बढ़ता हूँ और overflow हो जाता हूँ। तो इसको क्या बोलते हैं, I am the lake, और lake गाँव में ज़्यादा दिखता है, बराबर। Okay, next. I wind through broad golden valley, joined by stream, joined by creeks. I grow ever wider, broader and deeper. I am the rivers. Here talk about the rivers. Rivers के बारे में क्या कहा है ऑथर ने कि waters wind through the broad. कहाँ से आते हैं, कहते हैं I am wind through the broad golden valleys and along its skirt is joined by the stream and creek, यानी कि पहाड़ों से निकलता हुआ और दूसरे जगह के जरिए जो भी पानी निकालता सब मिलकर मैं एक जगह पे इकट्ठे हो जाता हूँ। मीन्स इट इज joined by the stream and creeks, so with their joining it grows either, यानी कि बहुत सारे विस्तार में मैं वाइड यानी कि पौराई में फैल जाती हूँ। एंड ब्रॉडर एंड डीपर, यानी कि बहुत सारे पौराई में यानी कि बहुत चारों तरफ में फैल जाती हूँ और बहुत ही डीप में चली जाती हूँ। एंड दिस इज द फॉर्म ऑफ द रिवर, तो उसको क्या बोलेंगे हम, फॉर्म ऑफ द रिवर्स। नेक्स्ट के आई pass the through a gateway of high stone palisades, leaving the land behind the cool silver moonlight. Who I am? Okay, what is he about? Also what is it? Okay, sparkles and dances on my waves. Who I am? Okay, I am the sea. What the here said? Okay, I pass through a gateway, means here also said कि water passes through the gaps, means a gateway between the high stones cliff and leaving the land behind, यानी कि आगे से निकलता हूँ और पीछे से निकलती हूँ। फिर क्या कहते हैं, on the waves of it cool silver moonlight, means on the waves of it cool silver moonlight and shines and dances on my waves, I am the sea. आपने सी देखा है कि नहीं देखा, देखा है ना आपने सी, तो कैसा होता है, पानी चारों तरफ से हर एक नदी का पानी सब पानी उसमें जमा होता है और वो जब मून होता है रात को, जब मून बड़ा मून होता है तब वो उसका पानी चमकता है और डांस करते हैं, यानी कि जब वेव्स आता है वेव के जरिए मैं डांस करता हूँ, तो क्या कहते हैं उसको, आई एम द सी। तो यहाँ हमें वाटर फॉल यानी कि वाटर कितने हिसाब से कहाँ से आते हैं वो बताया है। एंड लास्ट वन, drawn upward by warm sunlight in white silver wheels rise into the air and disappear, यानी कि मैं क्या कहते हैं यहाँ कि वाटर ऑल्सो ये पार्ट अबाउट के वाटर क्या बोलते हैं कि वाटर इज ड्रोन अपवर्ड बाय वार्म सनलाइट, जब धूप होती है तब, इन वाइट सिल्वर वेल्स
कौन से रूप में मैं होता हूँ वाटर कि इट इज अ वाइट सिल्वर ड्रॉपलेट इन द एयर, हवा में होता है। एंड समटाइम आई डिस्पेयर, हम सुबह सुबह कब देखते हैं जरा जरी जो पानी छोटा छोटा पानी होता है हमें ऐसा लगता है कि बारिश गिरती है। सो इट इज द फॉल एंड समटाइम बीइंग यानी कि आता है एंड देन डिसअपियर, सो दिस इज द फॉर्म ऑफ द मिस्ट, उसको क्या बोलते हैं मिस्ट। ओके, तो समझ में आ गया। एक्टिविटी 2 इज द वाटर डांस पार्ट 1 यानी कि वाटर्स के बारे में एक सी के जरिए बताया गया है, लेक, waterfall. Okay, so now here we write down activity 3 to answer the following question. How is the river different from the sea? यानी कि what is the difference between the river and sea? You write down answer here. Okay, so you write down in small writing by pencil and write down in a good writing. So now today we discuss about only activity 1, 2 and 3. Okay, next activity we learn in a next video. Okay, thank you. Allah Hafiz.